नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी में लोक निर्माण विभाग की अनदेखी का खामियाजा लोगों को झेलना पड़ रहा है। रेवाड़ी शहर के सबसे पोस्ट गढ़ीबोली रोड पर पूरा दिन वीआईपी मूवमेंट रहता है। बावजूद इसके रोड पर बने गहरे गड्ढों के चलते हादसे में लोग घायल हो रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं कि गाड़ियां तक पलट रही हैं। वहीं जब लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात की जाती है तो वे यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि वहां पर डेडिकेटेड जेई लगा रखा है। ऐसे में सवाल है कि यही डेडिकेशन है तो क्या लोगों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि रेवाड़ी के गढ़ीबोली रोड पर अनेक हाई राइज बिल्डिंग हैं। राजस्थान में दिल्ली जयपुर हाईवे से जोड़ने वाले इस इंटर स्टेट रोड पर अनेक बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक एक फ्लैट करोड़ों में बेचा जा रहा है, लेकिन रोड पर बने गड्ढों के चलते लोग प्रशासन व शासन को कोसने को मजबूर हैं। कसोला चौक के पास के हालात हो या फिर मनचंदा सोसाइटी के सामने, हालात बदतर हैं। बारिश के दिनों में और ज्यादा हालात बिगड़ जाते हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी नोटिस देने की बात कहकर अपना पीछा छुड़ाते हुए दिखाई देते हैं। वहीं जून महीने में रेवाड़ी में हुई सीएम की रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी चिंता जता चुके हैं कि यदि ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो रेवाड़ी के हालात गुरुग्राम से भी बदतर हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अगले 10 साल में रेवाड़ी का तेजी से विकास होगा, लेकिन यहाँ पर प्लानिंग की जरूरत है। लेकिन रेवाड़ी में जल निकासी के प्रबंध तो दूर दूर तक नजर नहीं आते। वहीं दूसरी ओर प्लानिंग तो दूर की कौड़ी की बात है, अधिकारी गड्ढे तक भरवाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। रोड टूटने से जहाँ राजस्व को चूना लग रहा है, वहीं लोगों की जान पर आफत भी बनी हुई है। अब आपको दिखाते हैं पीड़ित लोगों ने क्या कहा, वहीं इस पर अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है। बस अब क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार नाम है। ये गढ़ीबोली रोड पे कि ये हालात इतने बदतर हैं, क्या वजह लगती है और कब से हैं यहाँ पे? ये करीब बारिश के सीजन में आई बार ऐसा ही होता है। क्या होता है कि इसमें पानी का निकासी नहीं है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यहीं से विधायक जाता है, यहीं से बाउल विधायक जाता है, रेवाड़ी विधायक जाता है, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता इधर से कर, लेकिन किसी की निगाह नहीं है इसके ऊपर। पता नहीं आंखें बंद करके निकलते हैं या पता नहीं कैसे निकलते हैं, इसी पानी से होके गुजरते हैं। 2.5 फीट के गड्ढे हैं। हाँ, हादसे भी होते होंगे, देखते होंगे रोज हादसे होते हैं। कितनी वीडियो है हमारे पास जिसके वहाँ एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, कोई लेडीज गिर भी रही है। पर डे गाड़ी इसमें कम से कम 10 गाड़ियाँ गिरती है इसके अंदर। दिन में 10 गाड़ियाँ तो करीब होती है। आप बता रहे थे कोई अधिकारी की भी? हाँ, अधिकारी खुद इसके अंदर फंस के गए हैं। बाउल के अधिकारी खुद इस खड्डे के अंदर फंसे हैं वो लोग। उन्होंने देखा कि हो रहा है, मगर जी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हम क्या करें, निकल जाते हैं यहाँ से। क्या वजह मानते हैं कि इतना बड़ा किसी की जान भी जा सकती है? इतने बुरे बिल्कुल जान जा सकती है जी। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? इसमें जिम्मेदार तो प्रशासन है इसका। बीजेपी नेता का एक यहाँ पे बीजेपी नेता का फार्म हाउस है और वो बीजेपी का बड़ा नेता है, लेकिन फिर भी शर्म की बात है। शर्म की बात है अगर ऐसे हो रहा है तो। क्या मांग करेंगे आप? और मैं भी मांग करता हूँ कि इस रोड का थोड़ा सरकार ध्यान दे और इस पानी की निकासी का समाधान करे। ये शहर का सबसे बड़ा महंगा रोड माना जाता है। सबसे महंगा रोड है, सबसे पोश इलाके का रोड है ये। 2-2 करोड़ रुपए के फ्लैट यहाँ पे बिकते हैं। सबसे पोश इलाका यहीं पे गढ़ीबोली रोड है। तो ये हर साल ऐसे ही रहता है या? हर साल ऐसे ही रहता है, लेकिन पता नहीं प्रशासन सुध क्यों नहीं ले रहा है। रोड बड़ा बदहाल अवस्था में है, सबसे पोश इलाका कहा जाता है जी। तो क्या वजह क्या है, कितने लंबे समय से बदहाल है? नहीं, गढ़ीबोली जो रोड है वो तकरीबन 13 किलोमीटर की स्ट्रेच है। इसमें शुरू की जो 7 किलोमीटर की स्ट्रेच है वो कसोला चौक तक की स्ट्रेच हम उसको बोलते हैं। कसोला चौक से आगे ये कोट कासिम की तरफ जाती है, वो 6 किलोमीटर की स्ट्रेच वहाँ तक है। इंटरस्टेट रोड है और 2 स्टेट को जोड़ने वाली इम्पोर्टेंट रोड है। इसमें कुछ सेलेक्टेड रीचेज हैं जहाँ हमें लगता है कि भाई पानी ज़्यादा खड़ा होता है, यहाँ समस्याएं जहाँ रिपीटेड वे में आती हैं, जहाँ पोर्ट होल्स वगैरह हो जाते हैं, तो उनको टाइमली रिकवर हम डिपार्टमेंट के थ्रू करते हैं और मोटरेबल रोड्स को रखने की पूरी कोशिश की जाती है। कसोला चौक एग्जैक्टली जो है जिसकी समस्याएं ज़्यादा रहती हैं वो एग्जैक्टली NH के फ्लाईओवर के नीचे है, तो वो स्ट्रेच हमारे पास नहीं है, वो NH उसको टेक केयर करता है। और 1-2 स्ट्रेच और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसमें ज़्यादा पानी भरने की समस्याएं हैं, जैसे ईडन गार्डन वाली स्ट्रेच है, या कसोला चौक से जस्ट पहले अगर हम देखें तो कोई 100-200 मीटर की स्ट्रेच है, उस पर समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। तो अभी हमारा जो टेंडर है वो हमने रिसीव हमारा हो जाएगा 29 तारीख के आसपास, और उसमें हमने प्रोविज़न ये लिया है कि भाई जो CC रोड का कसोला चौक से पहले हमने इसको रेज करके और CC रोड का बनाएंगे, ताकि जो समस्याएं पोर्ट होल्स वाली हैं वो एक तरह से दूर हो जाएं। और इसका डिस्पोजल के लिए भी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है और कमेटी से भी हम टाई अप कर रहे हैं। कंसर्न विलेजेस जो ग्राम पंचायत हैं उससे भी हमारा टाई अप है।
ताकि डिस्पोजल की समस्याएं वो अपने लेवल पे सोल्व कर लें। अगर पानी खड़ा नहीं रहेगा, डिस्पोजल प्रॉपर होगा तो रोड्स हमारी इंटैक्ट रहेंगी, नहीं टूटेंगी और किसी भी कम्यूटर्स को कोई परेशानी नहीं होगी। सर बनाना तो एक सेकेंडरी बात है, आप बना देंगे उसको, लेकिन क्या वहाँ पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया? इतने गड्ढे तो भरे ही जा सकते हैं। डिपार्टमेंट की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। जैसे ही हमें पता लगता है, सूचना मिलती है, हमारे जो कंसर्न SDEs हैं, सब डिविजनल इंजीनियर्स हैं और जो JEs हैं वो डेडिकेटेड हैं। जब भी उन्होंने आइडिया होता है कि भाई हाँ इस रोड पे थोड़ा पोर्ट हो गया है, बारिश ज़्यादा है, तो उसको इमीडिएटली ठीक करने की कोशिश तुरंत महकमे द्वारा की जाती है और आगे भी की जाती रहेगी। अब होपफुली क्योंकि एक नया टेंडर हमारा रिसीव होने वाला है तो उसमें हमें लग रहा है कि हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन कर देंगे। एक सर ईडन गार्डन की बात की, यहाँ पे कार्रवाई की क्यों लगातार इस तरह से हर बारिश में ऐसे हालात रहते हैं? ईडन गार्डन के सामने तकरीबन 50-60 मीटर की स्ट्रेच ऐसी है जहाँ पे यूजुअली बारिश के बाद पानी ज़्यादा भर जाता है। हमने इसमें ईडन गार्डन को भी नोटिस दिया है, सोसाइटी के प्रेसिडेंट जो हैं RWA को भी नोटिस दिया है। उनको भी कहा है कि भाई आपकी जो स्ट्रेच है इसी रीच में पानी ज़्यादा भरता है तो आप अपने लेवल पे भी इसका कुछ समाधान करिए। जो उन्होंने ग्रीन बेल्ट वगैरह बनाई हुई है उसके बारे में भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अपनी ग्रीन बेल्ट थोड़ा सा पीछे लेके जाएँ ताकि रोड का पानी निकलने के लिए पानी को जगह मिल सके। एक बावल रोड है सर जो एक NH का पार्ट होता था, उसका स्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया, पानी भरा रहता है, हादसों का खतरा वहाँ पर क्या समाधान? आप इंटरनल बाईपास रोड की बात कर रहे हैं तो NH ने रिसेंटली हमारा ये प्रपोजल था कि भाई अगर आपने आउटर बाईपास बना दिया है तो जो इंटरनल बाईपास है उसको आप हमें या तो ट्रीट करके दें या फिर उसका वन टाइम इम्प्रूवमेंट का हमें पैसा डिपॉजिट कर दें ताकि अकॉर्डिंगली इसको नए सिरे से टेकअप कर लिया जाए। तो NH ने हमारी रिक्वेस्ट को हमने प्रॉपर चैनल के थ्रू उनके चेयरमैन को भेजा था और हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। NH ने इसकी अप्रूवल दे दी है और जल्दी ही वो पैसा भी जमा करा देंगे। मीनवाइल हमने टेंडरिंग प्रोसेस जो है इस रोड का इंटरनल बाईपास का वो शुरू कर दिया है और उसमें हमने इसका स्थायी समाधान लिया है। CC हमने प्रपोज की है। एक स्पेशल टर्म है थिन वाइट टॉपिंग के नाम से जो अभी काफ़ी पॉपुलर हो रही है, तो उसका प्रावधान हमने इस पूरे रोड पे लिया है और जैसे ही हमारा टेंडर अप्रूव हो जाएगा, टेंडर रिसीव हो जाएगा, इस पे अकॉर्डिंगली हम काम शुरू करा देंगे। सर एक धारोड़ चुंगी से लेकर पुलिस लाइन तक यहाँ पर भी कई जगह स्पॉट ऐसे हैं जो कि हालात बदतर हैं, वो कुछ NH का भी पार्ट है उसमें, कुछ आपका भी पार्ट है, तो उसके लिए क्या है वहाँ पे भी हालात? धारूहेड़ा चुंगी से अगर बात करें, अबैसिंग चौक होते हुए हम NH जो रोहतक रेवाड़ी वाला जो NH है उससे निकल के सीधा पुलिस लाइन के बाद से हम धारूहेड़ा की तरफ निकल जाते हैं। इसमें से जो अबैसिंग चौक से जस्ट NH तक रेवाड़ी रोहतक जो NH है उससे जस्ट पहले तक की रीच पिडलूडी BNR रेवाड़ी के पास है जो कि इंटैक्ट है, उसमें कोई पोर्ट होल्स नहीं है। जो बाद की रीच है NH से टुवर्ड्स धारूहेड़ा वो पिडलूडी गुरुग्राम के पास है और गुरुग्राम पिडलूडी भी उसको टेकअप करते रहते हैं। रिसेंटली इसको एज एन NH जिसको PSR रोड बोलते हैं, पलवल सोना रेवाड़ी रोड, उन्होंने अपना प्रपोजल कोई लिया हुआ है इसकी स्ट्रेंथनिंग का, तो जल्दी ही इस रोड को भी ठीक